अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सर्टेड बाय सिंगल प्रोटॉन। यानी इसके ऊपर फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है, दैट इज़ एटम जिसका एटम्स न्यूक्लियस है। एज्यूम द कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस, इनका जो दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस है ऑफ प्रोटॉन वो r इज इक्वल टू 5.3 टेंस टू पावर -11 मीटर एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दिए हुए, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में, प्रोटॉन का पॉजिटिवली। तो अब आप देखें कि इसमें आपको दिए हुए सेपरेशन बिटवीन चार्जेस आर 5.3 मल्टीप्लाई टेंस टू पावर -11। चार्ज ऑन प्रोटॉन Q1 मैंने कहा था कि प्रोटॉन का पॉजिटिव, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई टेंस टू पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q2 -1.6 टेंस टू पावर -19 कूलम। कूलम कांस्टेंट आपको पता है कि 9 मल्टीप्लाई टेंस टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। रिक्वायर्ड क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमने जो है इसमें कन्वर्ट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग to Coulomb's law, इस लॉ के मुताबिक आपको पता है कि फोर्स जो है F इज़ इक्वल टू वो होती है K Q1 Q2, यानी चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं और उनका डिस्टेंस का स्क्वायर है बिटवीन दैम। तो F इज़ इक्वल टू K की वैल्यू आपके पास है वो कितनी है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, ये आप लिख लें। Q1 जो चार्ज है आपके पास वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 और चार्ज Q2 जो है वो आपके पास है -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपके पास है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, इनके दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस था वो आपको दिया हुआ था 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11, लेकिन इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो F इज़ इक्वल टू, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये जो आपके पास है 9 1.6 और 1.6, तो आप 9 मल्टीप्लाई कर लें 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6, यानी इन तीनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल आपके पास आ जाएगा 23.04 मल्टीप्लाई बाई, ये आपके पास आ जाएगा 10 पावर 9 है ऊपर और -19 और फिर -19, ये आप लिख लें। बेसिस सेम है चूँकि इनकी तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइडेड बाई ये आपके पास 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 और इंटू 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 हो जाएगा। तो F इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 23.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, ये आपके पास देख लें कि ये दोनों 19 प्लस कर लें, 19 प्लस 19 इन दोनों को प्लस कर लें, ये आपके पास 38 आ जाएगा। तो अब इसमें से माइनस कर दें 9, माइनस कर दें इसमें से 9, तो ये आपके पास 29 रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 10, अब चूँकि ग्रेटर की पावर तो -29 रह गया और नीचे आपके पास जो है उसको आप इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें, 5.3 मल्टीप्लाई बाई 5.3, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये दे देता है आपको 28.09 और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर ये आपके पास 22 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड कर दें। तो ये F इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, आप देखें 23.04 डिवाइड कर दें इसको 28.09 डिवाइड करें इसको, इक्वल टू ये आपको दे देता है 0.82, ये आ गया और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर आपके पास देखिए -29 पहले से है और ये जो -22 ऊपर जाएगा तो +22 हो जाएगा। तो ये आपने 29 में से माइनस कर देना है 22, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। F इज़ इक्वल टू फोर्स आपके पास आ गई है 0.82 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन देखें इसके साथ आपके पास आ जाएगा,
तो ये माइनस साइन जब लगता है तो दिस इम्प्लाइज डेट कि एफ इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेट कि एफ इज़ इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से आप इधर लेकर आएंगे तो एक इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 8.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -8 न्यूटन आ जाएगा। और नेगेटिव चूँकि इसके साथ माइनस मैंने कहा कि है माइनस, यहाँ पे आपने लगाना है माइनस, तो माइनस साइन शो दैट द फोर्स इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। तो आप इसके साथ ही अगर लिखना चाहें कि वो भी लिख सकते हैं कि अट्रैक्टिव इन नेचर, तो वो भी लिख दें कि द नेगेटिव साइन शो दैट द फोर्स इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, अ 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड ऑन 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस दिया 10 माइक्रोकूलम दिया चार्ज, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 5 माइक्रोकूलम चार्ज, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द 10 के ऊपर कितनी फोर्स हो रही है इस वक्त लग रही है, व्हाट इज़ द फील्ड स्ट्रेंथ भी आपने मालूम करनी है इसके अंदर, 20 सेंटीमीटर अपार्ट है वो, ये तो आपको दिए हुए उसने 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज से। तो इसको आप देखिए तो ये आपको Q1 जो है वो 5 माइक्रोकूलम है, तो Q1 5 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे आपने 5 उसी तरह लिख दें, 5 मल्टीप्लाई बाई माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 लिख दें और कूलम हो जाएगा। और ये आपके पास Q2 10 माइक्रो कूलम है, तो ये 10 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 तो ये कूलम हो गया। इसका डिस्टेंस जो है इसको 20 डिवाइड बाई 100 कर दें तो ये आपके पास 0.2 मीटर आ जाएगा। कूलम कांस्टेंट तो आपको पता है कि 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। फोर्स जो है आपने मालूम करनी है, तो आपको पता है कि फोर्स हेडिंग भी दे सकते हैं इसमें कि फोर्स ए पार्ट में कि फोर्स हमने मालूम करनी है, फोर्स ऑन फर्स्ट जो चार्ज है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज जो है वो मालूम करते हैं हम। तो अब आप इसके लिए क्या कर दें कि F इज़ इक्वल टू आपको पता है उसी तरह फार्मूला है कूलम के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स आपके पास आ जाएगी के आपके पास है वो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 है, और Q1 चार्ज जो है आपके पास है वो Q1 चार्ज वो आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम है, और Q2 चार्ज जो है वो आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 कूलम है, और आर जो डिस्टेंस सेपरेशन इनका डिस्टेंस है वो 0.2 है, लेकिन इसका होल स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी F इज़ इक्वल टू, आप 5 और इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहले आप 9 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, 9 को जो है मल्टीप्लाई करें 5 के साथ और फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपको दे देता है 450, ये 450 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई ये 10 पावर आपके पास कितना है 9 है, और एक बेस सेम पावर ऐड होंगी तो -12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 0.2 आप लिख लें कि 0, इसको 2 दफ़ा लिखना है ना चूँकि, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 तो ये आपको दे देगा 0.04। तो ये F इज़ इक्वल टू फोर्स जो है 450 है। अब 450 को है डिवाइड करें 0.04 पे, तो ये आपको दे देता है 450 को आपने डिवाइड किया 0.04 पे, ये आपको दे देता है 11250, और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर आप देखें तो -3 आ जाएगी, यहाँ पे -3, और ये न्यूटन इसकी यूनिट हो जाए। यहाँ पे ये तो F इज़ इक्वल टू आपके पास अगर ये -3 है तो देखें 11.25 लिख लें, न्यूटन आ जाएगी। और ये चूँकि फोर्सेस आर इक्वल है तो आप लिख लें कि बी पार्ट में कि एज फोर्सेस आर इक्वल but in opposite direction, so F2 जो है वो आपके पास आ जाएगी माइनस टाइम 11.25 न्यूटन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिर्फ साइन चेंज होता है क्योंकि आपको पता है कि F जो है वो बराबर होता है -F2 के बराबर होता है। तो ये आपके पास आ गया। बी पार्ट में है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसके लिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है मालूम करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E जो है इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई R, ये आपके पास फार्मूला है। तो E इज इक्वल टू
ये के की वैल्यू तो आपको पता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 है। और कूलम जो कि चार्ज Q2 इस पे लगा रहे वो आपके पास कितनी थी, वो आपके पास थी, क्या हमने यहाँ पे जो की है तो उसमें कूलम इसमें देखें आपके पास थी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, तो ये तो हमने लिख लिया। और ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 जो है इसका, तो मैं इसमें लिख लें 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 और डिवाइडेड बाई आर जो सेपरेशन डिस्टेंस इसका जो है वो 0.2 है, तो ये आ जाएगा 0.2। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास आ जाएगी, आप इसको कर लें 9 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आपको दे देगा 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आपके पास 90 डिवाइड 0.2, तो ये आपके पास आ जाएगी 450 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, और न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है। तो यहाँ पे तो यहाँ और ये देखिए आपके पास ये स्क्वायर है इसका, तो इसका आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। जब आप स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा 0.02, यानी इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको एक स्टेप आप कर लें इसमें, और ई इज़ इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये आपके पास आ गया 0.04, तो ई इज़ इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा अब 90 डिवाइडेड बाई 0.04, तो ये आपके पास आ गया जी 2250 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर जो है वो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे देखें ना कि ये 9 था ये इसकी, और ये -6 3, तो आपके पास 3 आई है। तो यहाँ पे इसको हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 10 पावर कितना आ गया, 3 आ गया, 3 ये आपके पास आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 2250 न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी। डियर, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और ये बात देखें ना कि यहाँ पे देखें, अच्छा अगर आप पॉइंट यहाँ अगर लाना चाहें तो यहाँ पे एक और स्टेप और भी कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट यहाँ भी ला सकते हैं, यानी इज़ इक्वल टू 2.250 मल्टीप्लाई 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पे ये भी हो सकता है इज़ इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। देखिए यहाँ पे भी ठीक है, और ये अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से यहाँ लेकर जाएं और ये तो यहाँ तक भी करें तो ये भी ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।